हाय, दिस इज रजनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स रजनीज लाइफ। तो आज हम बात करने वाले हैं पीसीओएस और पीसीओडी, मेरी जर्नी के बारे में, कैसे मुझे पता चला और मैं क्या क्या कर रही हूँ इसको क्योर करने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मुझे पीसीओएस बहुत बहुत पहले से था, बट मुझे पता नहीं चला बिकॉज दैट टाइम आपके पास इंटरनेट नहीं था, आपके पास इतनी नॉलेज नहीं थी, इवन आपके पेरेंट्स को इतना आइडिया नहीं होता है। 2021 की एज से मुझे पीसीओएस था, बट मुझे बहुत लेट पता चला बिकॉज ऑफ नो नॉलेज, नो इंटरनेट। बट आफ्टर इंटरनेट आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे पीसीओएस है और पीसीओडी है। मुझे बहुत 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 एक्ने हुआ करते थे। मुझे मेरे पीरियड्स इरेगुलर नहीं थे, मुझे पीरियड्स टाइम पे आते थे, फ्लो भी सही रहता था, बट मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम होती थी। मतलब बहुत, मैं जैसे ही कुछ मिल्क कंज्यूम करूंगी, मिल्क प्रोडक्ट्स खाऊंगी, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने होते थे। फुल मेरा फेस भर जाता था एक्ने से, बट मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, मुझे पता नहीं चला उस समय कि मुझे एक्ने क्यों होते हैं। मुझे लगता था बिकॉज मैं मेरा वाटर इनटेक भी बहुत कम रहता था, प्लस मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने आते थे, तो हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता था। पर बस मुझे ये तीन चीज़ें होती थी। मैं एक्चुअली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई, मुझे कुछ भी टेस्ट नहीं करवाए, उनने मुझसे कभी भी कुछ भी ये नहीं बोला कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। दे जस्ट गेव मी मेडिसिन एंड दे, मतलब उन लोगों ने मुझे मेडिसिन दिया, क्रीम्स दिया, मतलब कभी भी बताया नहीं कि आपको इसकी वजह से ये हो रहा है। और ये मैं पहले की बात कर रही हूँ, मैं 2012 2013 के बारे में बात कर रही हूँ। तब फिर लेटर मेरी जॉब लगी, उसके बाद मेरी लाइफ और वैसे हो गई, तो मुझे पता ही नहीं चला बहुत टाइम तक कि मुझे पीसीओएस है। जब मुझे रियलाइज हुआ, जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया लेडीज़ में और इसकी नॉलेज लोगों को पता चली, तो जाके मुझे पता चला कि मुझे भी पीसीओएस है। तब मैंने गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई और उनने मेरा टेस्ट करवाया और उन्होंने मुझे बताया, कंफर्म किया कि मुझे पीसीओएस है थ्रू टेस्ट एंड एवरीथिंग। बट उनने मुझे मेडिसिन दे दी, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और मेटफॉर्मिन जो मेडिसिन देते हैं। फिर उसकी वजह से मुझे और एक्ने की प्रॉब्लम्स हो गई और मेरे हेयर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई, हेयर फॉलिंग, हेयर थिनिंग, सारी प्रॉब्लम्स मुझे होने लगी। तो मैंने वो मेडिसिन छोड़ दी क्योंकि आई वॉज वर्किंग, सो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं होता था डॉक्टर के पास जाना या इसके लिए मुझे टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि मेरा पीरियड्स रेगुलर कभी थे ही नहीं। आफ्टर एन सर्टेन एज आई स्टार्टेड सीइंग प्रॉब्लम्स इन माई पीरियड। मुझे पीरियड्स कम होने लगे, मेरा फ्लो कम होने लगा, डेज कम होने लगे। मतलब मुझे पीरियड्स हर महीने आते थे, बट धीरे 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 उनका फ्लो कम होने लग गया और उनके डेज कम होने लग गए। तो मुझे लगा कि अच्छा ही है, पीरियड्स कम आ रहे हैं। बट मुझे रियलाइज बहुत लेट हुआ कि इट्स अ प्रॉब्लम, जो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम, क्योंकि आफ्टर एन एज आप मेटाबॉलिज्म आपका स्लो डाउन होने लगता है और उसके बाद आपको हेल्थ इश्यूज आती हैं, ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी, एंड देन यू स्टार्टेड गेनिंग वेट। बिकॉज आई वॉज लाइक इन माई अर्ली 20s में आई वॉज स्किनी, मेरे को ज़्यादा वेट पुट ऑन नहीं हुआ था, मैं पतली थी। आई वॉज अराउंड 50 kg, सो आई वॉज नेवर इन दैट कि मुझे पीसीओडी हो सकता है, क्योंकि सब बोलते थे कि पीसीओडी वालों को वेट गेन हो जाता है। बट ये मुझे बाद में हुआ। आफ्टर 30 आई स्टार्टेड गेनिंग वेट, मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया, मुझे भूख नहीं लगती थी, और भूख लगती थी तो बहुत ज़्यादा मैं कंज्यूम करती थी, हाई कार्ब इनटेक, बहुत सारी चीज़ों की वजह से। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मुझे बहुत लेट रियलाइज़ हुआ कि मुझे पीसीओडी है और मुझे इसके लिए वर्क करना है, क्योंकि मैं 9 to 5 जॉब करती थी, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था हफ्ते में काम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए या कुछ भी। सो आफ्टर 3-4 years से आई एम वर्किंग ऑन पीसीओएस जर्नी। तो मैं आपको बताती हूँ अभी कि मैं क्या करती हूँ, हाउ यू कैन, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आपको सबको पता ही है कि इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। यू हैव टू हैव गुड फूड एंड गुड वर्कआउट, और वाटर इनटेक आपको अच्छा रखना है, आपका स्ट्रेस आपको कंट्रोल रखना है, आपको सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज आजकल बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल वी आर नॉट गेटिंग सनलाइट, हमको सनलाइट मिलती ही नहीं है। अगर हमको सनलाइट जो मेन जो मतलब विटामिन डी की कमी आजकल हर दूसरे तीसरे बंदे में कॉमन हो गई है, तो हमको विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यू हैव टू गो इन लाइक
मॉर्निंग में उठ के आप तब यू हैव टू सिट एंड टेक सनलाइट. आपको डीप ब्रीदिंग करनी है. जस्ट गिव योर सेल्फ 5-10 minutes in the morning and go outside, or go for a walk. If you can't go for a walk, go in your balcony, sit there, do pranayam, or just do breathing exercises, breathing like just 10 minutes breathing under the sun. It will benefit you. ठीक है, आपको एक तो सनलाइट मिलेगी, आपको विटामिन डी की कमी नहीं रहेगी, प्लस आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे तो ऑक्सीजन विल गो इन टू योर इनसाइड यू, एंड आपको अच्छा फील होगा क्योंकि आपका स्ट्रेस कंट्रोल होगा उससे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू इंक्लूड प्रोटीन, बिकॉज फूड में प्रोटीन ना के बराबर होता है. बहुत सारे लोगों को, माई पेरेंट्स डोंट, उनको मालूम ही नहीं है प्रोटीन क्या होता है. तो हम लोगों ने बचपन से वैसे ही खाना खाया है, लाइक हमने कार्ब्स और थोड़ा सा दाल या सब्जी ऐसे खाई है, बट वी हैव नॉट इंक्लूडेड प्रोटीन इन आवर डाइट. तो हमको प्रोटीन इंटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन आवर डाइट. तो आपको हर मील में प्रोटीन इंक्लूड करना चाहिए. आपको प्रोटीन एंड आपको फाइबर एंड थोड़ा सा कार्ब्स आपको लेना चाहिए. सो ब्रेकफास्ट में आपको हाई प्रोटीन इंटेक करना चाहिए. लाइक आप कोई भी खाना खा रहे हो, आप ब्रेकफास्ट ले रहे हो, लंच या डिनर, यू शुड इंक्लूड प्रोटीन इन इट एंड यू शुड इंक्लूड फाइबर. तो कार्ब्स आपका 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 ग्राम या 150 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. बट अगर आप देखोगे एंड कैलकुलेट करोगे तो आपका 300 to 400 ग्राम्स तो कार्ब्स ही होता है इन योर प्लेट, चाहे वो मॉर्निंग का हो या आफ्टरनून का हो या इवनिंग का हो. सो यू हैव टू कंट्रोल, पोर्शन कंट्रोल करना है. यू हैव टू take 30 grams of protein, you have to take 15 grams of fiber, and then you have to take 100 grams of ऐसे you have to do and manage your food, because food जो आप खाते हो वो बहुत ज़रूरी है to control your PCOD or PCOS or any शुगर भी, इवन कुछ भी, आप सब कुछ, आपका जो भी बीमारियां होती हैं वो सब खाने, ऑलमोस्ट 80% 70% आपका खाना है. एंड थर्ड, वाटर इनटेक. एवरीबडी नोज कि आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना ही चाहिए. अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो या बहुत आपका बाहर का काम है तो आपका 4 लीटर होना चाहिए. इफ़ यू आर इनसाइड अ हाउस देन यू शुड एटलीस्ट टेक 3 लीटर वाटर, आपको लेना ही चाहिए. एंड एक्सरसाइज, अगर आपके पास टाइम है सो यू शुड डू वेट ट्रेनिंग. आपको वेट ट्रेनिंग, गर्ल्स आई एम टेलिंग यू, वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आफ्टर 30 आपकी मसल्स लूज होने लगती हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है. आपको इंक्लूड करना चाहिए 1 hour ऑफ वेट ट्रेनिंग. स्लो वर्कआउट कर सकते हैं बट यू शुड इंक्लूड वेट इन इट. तो आपको उससे आपका मेटाबॉलिज्म भी सही होगा और आपकी बॉडी भी लूज नहीं होगी. लाइक हाँ, वेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है PCOD और PCOS में. बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप वेट ट्रेनिंग पे इतना ध्यान नहीं दे सकते, तो आप 2 दिन वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं और लाइक रिमेनिंग 4 days यू कैन डू वॉकिंग. आप 10,000 स्टेप्स कर सकते हैं और यू कैन स्टार्ट 1 hour ऑफ वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग. आपको बाहर जाने का टाइम नहीं मिल रहा तो आप घर पे ही कर लो, बट आपको एटलीस्ट यू हैव टू गिव योरसेल्फ 1 hour ऑफ कि आप अपने आप को दे रहे हो और आप उस पर वर्क कर रहे हो. बिकॉज अगर आप चलोगे नहीं, मतलब आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो आपकी बॉडी जो भी आप इनटेक कर रहे हो थ्रू फूड वो फैट पे कन्वर्ट हो ही जाएगा. आप वर्कआउट करोगे तो आपका वो डाइजेस्ट होगा, मतलब बॉडी को मूव करना बहुत ज़रूरी है. सो ये सब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू फिक्स योर PCOD. ज़्यादा कुछ नहीं है, लाइक ओनली 4 things you have to do. First, you have to sit under the sun for 10-20 minutes and do your deep breathing exercises. Second, you have to include protein and fiber in your food and do carbs आपको कम करने चाहिए. and carbs eliminate नहीं करना है, carbs को आपको कम करना है. like 100-150 grams से ज़्यादा carbs you should not take. 1 chapati is okay, 150 grams of rice is okay, but not more than that per plate. Third, you have to have 3 liters of water, and fourth is
you have to include exercises in daily activities. Like daily activity आप कर लो, आप स्विमिंग कर लो, जॉगिंग कर लो. आप ये मत सोचो कि आप घर का काम कर रहे हो तो आपका फिजिकल मूवमेंट हो रहा है, आप पतले हो जाओगे, मैं तो बहुत काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता. You have to include some physical activities, like you have to do weight training, or you have to walk, or you have to run, you have to do swimming. कुछ भी, टेनिस खेल लो या कुछ भी कर लो, बट एक्टिविटी होनी बहुत ज़रूरी है 1 आवर की. सो दिस इज इट. अगर आपको कुछ भी मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट पे बता सकते हैं. यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू दिस, then you can follow all this 4 steps in your life and it will change your PCOD journey. And अगर आपको कुछ और videos चाहिए तो you can comment and let me know. And thank you for watching my video. I know it's a long video. सारी information देना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए it became very long. But thank you, and I will meet you in next video. Thank you. Bye bye.